हेलो गाइस, आज मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा। नया चैप्टर है आपका मैट्रिसेस। देखो मैट्रिसेस में क्या होता है, ये सारा कुछ इसमें आपको पता चल जाएगा। एक्चुअल में मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिसेस होता क्या है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। देखिए क्या होता है कि अगर आप कुछ एलिमेंट्स को, वेरिएबल या नंबर्स को रो और कॉलम में अरेंज करो। जैसे सपोज करो मैंने डिजिट्स की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैंने अरेंज करके लिख दिया। इसके बाहर अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ हो इस तरह से, या आप सर्कुलर ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 2 3 4, तो ये जो है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स तो हमने देख लिया कि भाई एलिमेंट्स को रो और कॉलम में अरेंज करना, ठीक है ना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि इस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी क्या है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मैट्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है, क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी। तो देखिए क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर। हमें ये जानना जरूरी है कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है। तो देखिए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसे रो इनटू कॉलम से रिप्रेजेंट किया जाता है, रो इनटू कॉलम। अब इसे रो हमें पता होनी चाहिए कि रो क्या होती है। देखिए रो जो होती है उनको हॉरिजॉन्टल जितने एलिमेंट्स होंगे, जैसे पहली रो, सेकंड रो एंड दिस वन इज थर्ड रो। और कॉलम जो होता है वो क्या होता है, वर्टिकल होता है। तो हमने क्या किया, ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स की जो आइडेंटिटी है वो उसके ऑर्डर से होती है। और ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का रो इनटू कॉलम। रो हॉरिजॉन्टल होती है, कॉलम वर्टिकल होता है। तो अगर इसका ऑर्डर आपको डिफाइन करना हो तो देखिए कितनी रो है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 तो रोज है इसमें। और कॉलम भी कितने हैं, काउंट करोगे 1 2 एंड 3 इसमें कॉलम है। इट मीन्स इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 क्रॉस 3 है। सिमिलरली इसमें अगर इसका ऑर्डर चेक करोगे आप, तो ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर होता है रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। इसमें 2 रोज है और 2 ही कॉलम है। मैट्रिक्स एक और एग्जांपल दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैट्रिक्स है। इसका सपोज करो ये एक मैट्रिक्स है, हमें इसका ऑर्डर डिफाइन करना है। किसी भी मैट्रिक्स के लिए उसका ऑर्डर ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर देखिए, रोज कितनी है इसमें, 1 और 2, ये R1 है फर्स्ट रो, दिस वन इज सेकंड R2। वैसे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एंड कॉलम 4। तो ऑर्डर मैंने आपको बता रखा है, रो इनटू कॉलम होता है, 2 रोज और 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 इंटू 4, ठीक है ना। तो ये तो था मैट्रिक्स की आइडेंटिटी किससे होती है, उसके रो ऑर्डर से होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है इसमें कि हमें ऑर्डर पता हो कि एक्चुअल में मैट्रिक्स का ऑर्डर है क्या। देखिए अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने डिटर्मिनेंट के बारे में आपको बताया था। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ऑर्डर देखो, ऑर्डर का जो फॉर्मूला वो सेम है, रो इनटू कॉलम। लेकिन मैट्रिक्स में ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जबकि डिटर्मिनेंट में मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट में क्या होता है, स्क्वायर फॉर्म होती है। स्क्वायर फॉर्म का मतलब होता है रोज और कॉलम्स क्या होती हैं, इक्वल होने चाहिए। अगर रो और कॉलम इक्वल है और वर्टिकल बार लगा हुआ है, इट मीन्स वो डिटर्मिनेंट है। और अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है या सिंपल ब्रैकेट इस तरह से यूज होता है तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि आपकी रोज और कॉलम आपस में क्या हो, इक्वल हो। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स के टाइप कितने हो सकते हैं। टॉपिक सेकंड इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखो मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो है मैं लिख देता हूँ क्या, रो मैट्रिक्स। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें केवल एक रो होती है, एलिमेंट्स कितने भी हों लेकिन एक ही रो होनी चाहिए। सेकंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में आपको, कॉलम मैट्रिक्स का मीनिंग होता है जिसमें केवल एक कॉलम हो। तो 1 कॉलम लिखिए और A B C एलिमेंट्स आप कितने भी लिख सकते हो, लेकिन केवल एक ही कॉलम होनी चाहिए। थर्ड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स हम डिटर्मिनेंट से भी समझ सकते थे। वहाँ मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर का मीनिंग होता है जिसमें रोज और कॉलम्स आपस में क्या हो, इक्वल हो।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए नंबर ऑफ रोज सपोज करो ये आपका 1 2 3 4 है, तो इसमें 2 रो 2 कॉलम आ गया, वैसे 3 क्रॉस 3 का भी हो सकता है। फोर्थ वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए एक्चुअल में मैट्रिक्स का डायगोनल होता क्या पहले वो समझ जाते हैं। सपोज करो एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो डायगोनल होगा वो ये होगा, ये डायगोनल आ गया। तो डायगोनल मैट्रिक्स में केवल डायगोनल में एलिमेंट्स होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, 1 0 0 0 2 0 0 0, कुछ भी लिख दो, 4 लिख दो। केवल इसके डायगोनल्स में एलिमेंट्स होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे आपके, 0 होंगे। फिफ्थ वन इज स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही है, सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, बट इसके जो डायगोनल में एलिमेंट्स आएंगे वो सारे सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 4 0 0 0 4 0 एंड 0 0 4, दिस वन इज अ स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। उसके बाद आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूज होने वाला, और वो है आपका यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अगर इसका ऑर्डर 2 है तो 1 0 0 1। देखिए 3 सिमिलर टाइप ऑफ मैट्रिसेज है, हम इसे सिमिलर कह सकते हैं बिकॉज डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में एलिमेंट्स होने चाहिए, स्केलर में भी डायगोनल में एलिमेंट होने चाहिए, और यूनिट में भी डायगोनल में एलिमेंट होने चाहिए। इनमें डिफरेंस क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है डायगोनल में डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल में सेम एलिमेंट होने चाहिए, और यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल में केवल 1 1 1 होना चाहिए। यूनिट का मतलब आइडेंटिटी, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप बोल सकते हो। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, I3 आप इसे लिख सकते हो, और दिस वन इज इक्वल टू I2, ये इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। अब देखिए मैंने कहा था कि मैट्रिक्स का ऑर्डर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्यों है वो आप समझते हैं। देखिए इसका जो पहला टॉपिक आता है वो है एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेज। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेज, या इसे सम ऑफ 2 मैट्रिक्स बोल सकते हो। सम, 2 मैट्रिक्स का सम कब पॉसिबल है, सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा। देखिए क्या होता है, सपोज करो A एंड B आर 2 मैट्रिसेज, ऑर्डर ऑफ A इज M क्रॉस N एंड ऑर्डर ऑफ B इज P क्रॉस Q। A और B का सम केवल तब पॉसिबल है जब M P के इक्वल हो और N Q के इक्वल हो। A प्लस B इज पॉसिबल, A प्लस B इज पॉसिबल व्हेन A प्लस B इज पॉसिबल इफ A और B केवल तब पॉसिबल है जब M P के इक्वल हो और N Q के इक्वल हो। यह हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B आना चाहिए। जब 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तब उनका सम फाइंड हो सकता है। वैसे डिफरेंस के केस में भी है, माइनस अगर होता है A माइनस बी, A माइनस बी, 2 मैट्रिक्स का डिफरेंस तब पॉसिबल है जब दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है। अगर दोनों में से एक का भी ऑर्डर डिफरेंट है, इस केस में हो चाहे इस केस में हो, तो आप न तो उसका सम कर सकते हो और न ही उसका डिफरेंस कर सकते हो। अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सपोज करो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 एंड मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 5 6 7 एंड 8। सपोज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस B। तो देखिए क्या करोगे, A की प्लेस में A की वैल्यू पुट की, प्लस B की प्लेस में B की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले से ऐड होगा, सेकंड वाला सेकंड वाले से ऐड होगा।
तो 1 + 5 6 8 10 एंड 12, दिस वन इज वैल्यू ऑफ a + b। वैसे a - b भी करोगे आप, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखिए इनका सम फाइंड करना और डिफरेंस फाइंड करना वो बहुत सिंपल है, केवल आपको ऑर्डर चेक करना है। दोनों के ऑर्डर अगर सेम है तो उनका सम भी हो सकता है और डिफरेंस भी हो सकता है। Next topic is comparing of two matrices. How can we compare two given matrices? चलिए देखते हैं। Suppose first matrix is x y z a and second matrix is 1 2 3 4। अब देखिए अभी हमने जब, और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, दो मैट्रिक्स को केवल तभी कंपेयर किया जा सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम है। दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग्स, कि दो मैट्रिक्स को केवल तब आप कंपेयर कर सकते हो जब उनका ऑर्डर क्या है, सेम है। अगर सपोज करो एक मैट्रिक्स होता 1 2 3 4 5 6 और दूसरा मैट्रिक्स गिवन होता x y a b, तो इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इनको कंपेयर, नॉट कंपेयरिंग। अब देखिए 1 को हमने कंपेयर किया x से, 2 को किया y से, 3 को किससे कंपेयर करोगे? तो जो एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, छूटना कब नहीं चाहिए भाई? अगर ऑर्डर सेम है तो छूट नहीं सकता है, बट अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो ये एलिमेंट्स आपके छूट सकता है। तो इसको कंपेयर करोगे जब आप, ऑन कंपेयरिंग x = 1 आ जाएगा, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, y = 2, z = 3 एंड a = 4। दिस वन इज कंपेयरिंग ऑफ टू मैट्रिसेस। तो हमने तीन चीजें अपने क्लियर कर ली। दो मैट्रिक्स का सम तब पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस तब पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, और दो मैट्रिक्स को कंपेयर तभी किया जा सकता है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। देखिए मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। ये भी ऑर्डर पे ही बेस्ड है। क्या होता है कि सपोज करो ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ऑर्डर ऑफ ए, सपोज ऑर्डर ऑफ ए इज m क्रॉस n और ऑर्डर ऑफ बी इज p क्रॉस q। ए बी का प्रोडक्ट किस केस में पॉसिबल होगा वो समझते हैं। पहले ऑर्डर से ही समझते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा। देखिए क्या होता है कि ए की कॉलम अगर बी की रो के इक्वल है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तब तो ए बी पॉसिबल होगा, और अगर ये दोनों डिफरेंट है तो ए बी पॉसिबल नहीं हो सकता। देखिए कैसे, सपोज ए = 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड मैट्रिक्स बी = 4 5 6 7 8 एंड 9। सपोज ए = दिस वन एंड बी = दिस वन। पहले चेक करिए कि क्या ए बी पॉसिबल है। ए का ऑर्डर लिखिए, क्या है, 2 क्रॉस 3, 2 रोज हैं, 1 रो 2 रो एंड 3 कॉलम्स। सिमिलरली 1 2 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब देखिए इसको कंपेयर करिए। आपने क्या करना है कि फर्स्ट वाले की कॉलम सेकंड वाले की रो से कंपेयर करना है। ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स ए बी पॉसिबल होगा। ठीक है ना। सबसे पहले हमने ये चेक किया भाई ए बी पॉसिबल है या नहीं है, वो हमारा फाइंड आउट हो गया कि इन दोनों की प्रोडक्ट पॉसिबल है। पहला केस जो ए बी सॉल्व करके आएगा, ऑर्डर ऑफ ए बी। देखो 1 मार्क्स में क्वेश्चन कई बार पूछता है कि इफ ऑर्डर ऑफ ए इज दिस, ऑर्डर ऑफ बी इज, कुछ भी दे दिया, देन ऑर्डर ऑफ ए बी = अब देखिए क्या होता है, ये तो हमने कंपेयर किया कि भाई ये आपस में इक्वल है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर प्रोडक्ट पॉसिबल है तो इस ए बी का ऑर्डर क्या आएगा वो भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, बी का 3 क्रॉस 2 है, प्रोडक्ट पॉसिबल हो गया। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा दिस, जो पहला है इसका रो इनटू बाद वाले की कॉलम। तो जो ए बी का ऑर्डर आएगा वो 2 क्रॉस 2 आएगा। 1 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आते हैं ए बी पे कि ए बी का प्रोडक्ट एक्चुअल में होगा कैसे। ए = है 1 2 3 4 5 6 एंड बी = गिवन 4 6 8 5 7 एंड 9। अब देखिए इसका प्रोडक्ट कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स के लिए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। देखिए क्या करते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स की रो
को पहले दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 की इंटू पहले एलिमेंट से 1 इंटू 4, बीच में प्लस आएगा 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 8। फिर से समझे इसे, 1 की इंटू 4 से, 2 की इंटू 6 से, 3 की इंटू 8 से। फर्स्ट रो से इनको इंटू कर रहे हैं तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आएंगे। फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को कीजिए, 1 इंटू 5, 2 इंटू 7, 3 इंटू 9। अब देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट रो से इसे भी इंटू कर दिया। अब आगे कुछ नहीं बचा तो इसे यहाँ पे क्लोज कर लो। वैसे भी हमने पहले ही फाइंड किया था कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर होना चाहिए, तो 1 कॉलम 2 कॉलम ये बन गया, वैसे सेकंड रो यहाँ आ जाएगी। अब देखिए फर्स्ट रो से इंटू करके फर्स्ट रो के ही एलिमेंट्स आएंगे। सेम सेकंड रो में करेंगे आप ऐसी, 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 8। आराम से समझिए इसे, 4 की इंटू पहले वाले से, 5 की 6 से, 6 की 8 से। दिस वन इज फर्स्ट एलिमेंट। 4 की 5 से इंटू 4.5 प्लस 5.7 एंड 6.9। अब इसे सिंप्लीफाई करें। इंटू करने का सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ABC DEF एंड GHI एंड मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। टू मैट्रिसेस की प्रोडक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। A का ऑर्डर क्या है, यही लिख देते हैं 3 क्रॉस 3, और B का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। इज कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये चेक करना है, ये इक्वल है। देखो अगर ये इक्वल है तो ए बी एग्जिस्ट करेगा। ए बी एग्जिस्ट करेगा मतलब ए बी क्या है, पॉसिबल है। प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज पॉसिबल। ये तो हमने फाइंड आउट, ये हर प्रोडक्ट में आपको फाइंड करना पड़ेगा। जितने भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करोगे इसमें आपको ये फाइंड करना ही पड़ेगा कि क्या इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है, और वो किससे पता चलेगा, ऑर्डर से। ठीक है ना। अब देखिए ए बी का ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। ए बी का ऑर्डर फाइंड करने के लिए मैंने आपको कहा था जो इसकी पहले वाले की जो रो होगी उसे लिखिए, मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वाले का जो कॉलम है वो लिखिए। तो जो ए बी का प्रोडक्ट करके मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 क्रॉस 2 आ जाएगा। तो चलिए अब करते हैं ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी। तो ए बी का प्रोडक्ट करने के लिए देखिए ए बी इज इक्वल टू लिखिए ए डॉट बी। ए के एलिमेंट्स लिखे आपने ए डी जी बी एच सी एफ एंड आई। सिमिलरली बी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ए बी का जो प्रोडक्ट आएगा मैंने अभी आपको बताया था, इसकी रो आएगी और ये कॉलम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए डॉट 1 प्लस बी डॉट 2 प्लस सी डॉट 3। वैसे सेकंड एलिमेंट को ए डॉट 4 बी डॉट 5 सी डॉट 6। तो हमने क्या किया, इसकी फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को एलिमेंट किया, फर्स्ट एलिमेंट आया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से इंटू किया, सेकंड एलिमेंट आया। अब फर्स्ट रो के लिए थर्ड कॉलम नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। जब आप सेकंड रो से स्टार्ट करोगे तो हमारे सेकंड रो के एलिमेंट आने शुरू हो जाएंगे बच्चे। तो ये आ जाएगा डी डॉट 1 ई डॉट 2 एफ डॉट 3। सिमिलरली डी डॉट 4 ई डॉट एफ प्लस एफ 6 डॉट, या एफ डॉट 6 ले लो, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ई डॉट 5 आना चाहिए। सिमिलरली जी डॉट 1 प्लस एच डॉट 2 प्लस आई डॉट 3 एंड जी डॉट 4 एच डॉट 5 एंड आई डॉट 6। ये मैटर नहीं करता कि इनटू करके क्या रहा है, हमें सीखना है क्या कि इनकी प्रोडक्ट होगी कैसे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट। आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया होगा प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स।